नमस्कार प्रिय दर्शक, एस्ट्रोवेब साहू यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे आदमी का मृत्यु का रहस्य के बारे में। आदमी जब संसार में जन्म लेता है, मृत्यु के तरफ अग्रसर तो होता ही है और एक दिन उनका मृत्यु भी होता है। आज ये वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आदमी का मृत्यु कैसे होता है और किसी कारण की वजह से होता है। अलग अलग आदमी का अलग अलग ग्रह का प्रभाव से आदमी का मृत्यु अलग कारण की वजह से होता है और वो कैसे जानेंगे हम कुंडली के माध्यम से, उसका बारे में मैं विस्तार से आज बताऊंगा। देखिए, कुंडली में द्वादश भाव होता है और जो द्वादश भाव के अंदर अष्टम भाव को मृत्यु का कारण माना जाता है। अष्टम जगह में अगर शुभ ग्रह बैठा है तो आदमी का मृत्यु अच्छा ढंग से होता है, मतलब आदमी का मृत्यु का कष्ट मालूम नहीं पड़ता है। अगर अष्टम जगह में पाप ग्रह बैठा है, राहु शनि मंगल जैसे ग्रह पाप ग्रह बैठा है, राहु केतु शनि जैसे पाप ग्रह बैठा है, तो आदमी का मृत्यु थोड़ा एक्सीडेंटली जहर के द्वारा, सर्पाघात के द्वारा, कोई ऊंचा जगह से गिर जाने के द्वारा, ऐसे ही एक्सीडेंटली आदमी का मृत्यु होता है। तो कुंडली में अष्टम जगह मृत्यु के लिए दायी है। मृत्यु आदमी का कैसे होता है, कुंडली का अष्टम जगह से पता चलता है। अष्टम स्थान का ग्रह, अष्टम स्थान में जो ग्रह बैठा हुआ है उसके हिसाब से नवग्रह के अंदर जो ग्रह अष्टम जगह में बैठेगा उसके संबंधी बीमार से आदमी का मृत्यु होता है। मान लो किसी कुंडली में अष्टम में बृहस्पति बैठा है, तो ये अष्टम जगह अगर बृहस्पति के लिए शुभ है, मित्र गृह है, केंद्र कोण है, तो आदमी का मृत्यु आसानी से होता है। मृत्यु कष्ट मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन अष्टम जगह अगर कोई शत्रु गृह, नीच राशि में है, तो आदमी मरते टाइम थोड़ा तड़प के मरता है और ऐसे बीमार आक्रमण करता है जो कि वो बीमार के द्वारा तड़प के मरता है। अगर अष्टम जगह में कोई ग्रह कुंडली में स्थित नहीं है तो द्वितीय स्थान को देखा जाता है। कुंडली का जो धन स्थान, उसी जगह में जो ग्रह बैठता है वो सीधा 180 डिग्री में अष्टम स्थान को दृष्टि रखता है। तो द्वितीय स्थान का ग्रह भी अष्टम स्थान को दृष्टि रखने के वजह से उसके हिसाब से भी आदमी का मृत्यु व आदमी को आखिर उम्र में बीमार होता है और उसका मृत्यु हो जाता है। आदमी का ऐसे भी अष्टम स्थान से हम उम्र का बारे में पता करते हैं, जो आदमी कितना साल उम्र तक जिंदा रहेगा और उसके बाद मरेगा। अष्टम स्थान में ग्रह नहीं है तो अष्टम स्थान को कौन सा ग्रह देख रहा है उसके हिसाब से भी डिसाइड किया जाता है जे आदमी का मृत्यु कौन सा बीमार के द्वारा होगा, नहीं तो आसानी से होगा कि कष्ट से होगा। अगर अष्टम जगह में ग्रह नहीं है तो द्वितीय स्थान में ग्रह जो बैठा हुआ है उसी ग्रह हिसाब से आदमी का मृत्यु देखा जाता है। अगर द्वितीय स्थान में भी आदमी का ग्रह स्थित नहीं मिला कुंडली में, तो कुंडली का तृतीय भाव देखा जाता है, क्योंकि कुंडली का जो तृतीय भाव होता है वो अष्टम भाव से अष्टम 8 गिनने से, मान लो कुंडली का 8th प्लेस अष्टम भाव से 8 घर तक गिनेंगे तब तृतीय भाव आता है। इसलिए तृतीय भाव अष्टम टू अष्टम थ्योरी हिसाब से तृतीय भाव भी आदमी का मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए तृतीय जगह में जो ग्रह बैठा है, तृतीय जगह को जो ग्रह देख रहा है उसी हिसाब से भी आदमी का मृत्यु डिसाइड किया जाता है। ये आदमी का मृत्यु कैसे होगा और कौन सा बीमारी के द्वारा होगा। अगर तृतीय स्थान में भी ग्रह नहीं है तो चतुर्थ स्थान का ग्रह भी मृत्यु का कारण बनता है।
चतुर्थ जगह में जो ग्रह बैठता है उसी हिसाब से आदमी का मृत्यु कब होगा, कैसे होगा, उसका बारे में डिसाइड किया जाता है। अगर आदमी का मृत्यु आसानी से होता है तो आदमी को पता भी नहीं चलता है वो कैसे मरा, और अगर कष्ट से मरता है, मान लो आखिर उम्र में किसी का कोई अंग सड़ गया, केतु अगर अष्टम जगह में बैठता है तो आदमी का अंग सड़ जाता है, खराब होता है, उससे आदमी को बहुत कष्ट होता है। शनि जैसे अष्टम में बैठता है तो आदमी को पैरालिसिस हो जाता है, आदमी चल नहीं पाता है और बड़ा कष्ट से तड़प तड़प के मरता है। इसीलिए ये सब ग्रह के हिसाब से बीमार कैसे आता है, और अष्टम जगह के रिलेशन के वजह से अष्टम में शुभ ग्रह और पाप ग्रह का अस्तित्व होने से कैसे आदमी का मृत्यु होता है और उम्र कितना पाता है, उसका बारे में हम विस्तृत भाव एक कुंडली के माध्यम से जानेंगे। आइए देखिए, ये एक नक्शा है, एक जन्म कुंडली का नक्शा है। ये कुंडली के माध्यम से हम जानने के लिए कोशिश करेंगे जो अष्टम भाव कौन सा है कुंडली में, और अष्टम भाव में जो ग्रह स्थित होता है व अष्टम को जो ग्रह देखता है, दृष्टि रखता है, उसके हिसाब से आदमी का कैसे मृत्यु होता है। ये लग्न कुंडली है, मान लो ये मेष लग्न है, लग्न को एक हिसाब से अगर 8 घर आगे तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अष्टम घर है। ये जो 8वां घर है ये मृत्यु के लिए दायी है। अष्टम जगह में ग्रह जो ग्रह स्थित होता है उसके हिसाब से नहीं है, तो अगर धन स्थान में जो ग्रह बैठता है अष्टम को दृष्टि रखता है, अगर भाग्य स्थान में भी जो ग्रह बैठता है द्वितीय स्थान को दृष्टि रखता है, वो हिसाब से अष्टम का मुख्य घर अष्टम को डिसाइड किया जाता है मृत्यु का। तो यही जगह में यही घर में जो ग्रह बैठता है आदमी का मृत्यु वो हिसाब से होता है। मान लो यही घर में अगर सूर्य बैठा है, सूर्य पीत विकार का अधिकारी है, तो सूर्य अगर अष्टम जगह में किसी आदमी का बैठेगा तो आदमी को पीत प्रकृति ज्यादा रहेगा, पीत ज्वर होगा, पीत विकार के वजह से उसका मृत्यु होगा। राजकोप से भी उनका मृत्यु होगा। राजकोप आदमी को कोई सरकार के तरफ से मतलब एलिगेशन लगेगा और उसके वजह से आदमी को कोई सजा मिलेगा, उससे उसका मृत्यु होगा। नहीं है तो हड्डी में कुछ गहरा चोट लगेगा जिसके वजह से उसका मृत्यु होगा। और आँखों में बहुत पीड़ा देगा, आँखों के वजह से उसका मृत्यु होगा। ज्वर होगा और ज्वर बहुत दिन तक छोड़ेगा नहीं, बहुत टेस्ट वगैरह करेगा तो भी वो कुछ उसका समाधान नहीं मिलेगा और उससे उसका मृत्यु होता है। सिर में गहरा चोट लगने के वजह से भी उसका मृत्यु होगा। ये रवि के हिसाब से है। अगर सूर्य ग्रह अष्टम जगह में है तो आदमी को ये हिसाब से मृत्यु प्राप्त होता है। अगर अष्टम में चंद्र है तो अगर चंद्र है तो आदमी को खून की कमी, अतिसार, रक्त में कमी आ जाता है, उसके वजह से आदमी के मृत्यु के टाइम खून कमी के वजह से मृत्यु होता है। नहीं है तो अतिसार, लगातार अतिसार होता है, संडास होता है और कितना भी इलाज करो बंद नहीं होता है, उससे आदमी का मृत्यु होता है। पेट में पानी भर जाता है, पेट में पानी भरने के बाद जड़ोदर बोलते हैं, जिसको जड़ोदर बोलते हैं, पेट में पानी भर जाता है, उससे आदमी का मृत्यु होता है। बीपी बढ़ जाता है, चंद्र अगर अष्टम में है तो बीपी बढ़ जाता है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है, किडनी खराब हो जाता है, किडनी में पानी भर जाता है, किडनी इन्फेक्शन हो जाता है और किडनी के पीड़ा के वजह से उसका मृत्यु होता है। अगर मंगल अष्टम में है तो अग्नि में जल जाता है आदमी और इलेक्ट्रिकल कोई शॉक वगैरह लगता है जिससे इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के वजह से आदमी का मृत्यु हो जाता है। मंगल अष्टम में रहने के बाद आदमी को रक्त विकार के होता है, खून खराब हो जाता है,
इससे रक्त विकार, रक्तचाप, रक्त विकार होने से, रक्त खराब होने से कोई दुर्घटना भी अचानक घट जाता है, उससे भी आदमी का मृत्यु होता है। और कोई अस्त्र शस्त्र द्वारा घातक अस्त्रघात द्वारा भी आदमी का मृत्यु होता है। अस्त्र शस्त्र द्वारा आदमी को गहरा चोट लगने से मृत्यु होता है। शरीर में फुंसी व्रण वगैरह भी मंगल के द्वारा ही होता है। अष्टम में अगर मंगल है तो शरीर में फुंसी व्रण भी होता है और आदमी का मृत्यु होता है। अगर बुध अष्टम जगह में बैठा है तो शरीर में गांठ, ट्यूमर ऐसे देखने को मिलता है। वो गांठ की वजह से गांठ कैंसर तक हो जाता है। और गांठ अगर यहाँ राहु शनि का दृष्टि है तो शरीर में गांठ सड़ जाता है, ट्यूमर हो जाता है, उससे आदमी का मृत्यु होता है। नहीं तो उसको टाइफाइड, ज्वर वगैरह, जंडिस वगैरह हो जाता है, खून की कमी हो जाता है, उसके वजह से आदमी का मृत्यु होता है। अगर अष्टम जगह में बृहस्पति है तो कफ के वजह से श्वास रुद्ध हो जाता है, आदमी का जो फेफड़ा जाम हो जाता है, फेफड़ों में कफ जमा हो जाता है, उसके वजह से आदमी का मृत्यु होता है। टेंशन की वजह से कोई अचानक बड़ा टेंशन आदमी को आ जाता है, उसके वजह से भी आदमी का मृत्यु होता है। चर्बी बढ़ जाता है, शुगर, मोटापा बढ़ जाता है, शुगर के वजह से आदमी का मृत्यु होता है। अगर अष्टम में शुक्र है तो धातु रोग, आदमी को धातु रोग होता है। धातु रोग में आदमी का मृत्यु होता है। गुप्त रोग होता है, प्रमेह, शुगर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ट्रबल शुक्र का बीमार है, शुक्र संबंधी बीमार है। शुक्र अगर अष्टम जगह में बैठता है तो ये सब बीमार आदमी को होता है। यूरिनरी ट्रबल, यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन, धातु रोगों, गुप्त रोगों, प्रमेह, शुगर वगैरह, इसमें आदमी का मृत्यु होता है। अगर शनि है अष्टम जगह में, राहु शनि दोनों एक प्रकार फल देते हैं। शनिवत शास्त्र में लिखा है शनिवत राहु, तो राहु शनि के शरीर का ही फल देता है। इसलिए शनि राहु अगर ये दोनों ग्रह के अंदर कोई एक ग्रह, नहीं तो दोनों मिलकर अगर अष्टम स्थान में स्थित होते हैं तो फूड पॉइजन के द्वारा आदमी का मृत्यु होता है। जहर पान करता है आदमी, मेडिसिन रिएक्शन हो जाता है, सर्पाघात होता है, स्नेक बाइट जिसको मैंने सर्पाघात होता है, कोई जहरीला जीव जंतु काट देता है, उससे उसका मृत्यु हो जाता है। मरते टाइम, मरने के पहले पैरालिसिस होके भी मरता है। नहीं है तो भूख के कारण उसका मृत्यु हो जाता है। नसों के कमजोर हो जाने के कारण भी पैरालिसिस वगैरह पकड़ लेता है, जिससे आदमी का मृत्यु होता है। नहीं तो आदमी शनि और राहु अगर अष्टम में बैठता है तो आदमी सुसाइड भी करता है, कोई ऊंचा जगह से भी गिर जाता है। नहीं है तो आदमी पागल हो जाता है, उससे उसका मृत्यु होता है। अगर केतु अष्टम जगह में बैठता है तो अचानक एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट की अचानक होता है, और नहीं तो कोई जीव जंतु, जहरीला जीव जंतु काटता है, सर्पाघात होता है, फायरिंग, गोली के द्वारा भी जो आदमी मर जाता है, गोली के द्वारा। ये केतु अष्टम में अगर रहता है तो आदमी को गोली लग जाता है, इससे उसका मृत्यु होता है। अंग गल जाता है, केतु अगर अष्टम में बैठता है तो कोई अंग में पहले चोट लगता है, उसके बाद वो अंग गल जाता है, वो क्योर नहीं होता है, उससे उसका मृत्यु हो जाता है। ऐसे ही अष्टमस्थ ग्रह, नहीं तो अष्टम को जो दृष्टि रखा है वो ग्रह द्वारा आदमी को हर ग्रह का बीमार अलग अलग से आदमी का मृत्यु अलग टाइप का होता है। इससे मैं इसका बारे में इसमें आपको बताया, आपको तो समझ में आया होगा। दोस्तों, आज ये वीडियो में मैं बताया जे अष्टम जगह का स्थित ग्रह के हिसाब से आदमी को कौन सा ग्रह का कौन सा जगह अष्टम जगह में बैठने से क्या क्या बीमार होता है और आदमी का कैसे मृत्यु होता है, उसका बारे में मैंने बताया। मेरा उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।